बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अगर आप भी इस तरह एक चमचा खशकाश का खा लेंगे तो कभी भी आपको हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होगी और ना ही नज़र की कमज़ोरी होगी और ना ही कभी ज़िंदगी में आपको जोड़ों में तकलीफ़ होगी। और अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल है तो आप अपनी उम्र से आधी उम्र के नज़र आएंगे। इसके लिए आपको किसी भी महंगे ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 सस्ती चीज़ों के साथ आज की रेमेडी को हम बनाएंगे और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अस्पताल का रास्ता तो आप लोग भूल ही जाएंगे। ना तो आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होगा और ना ही मौसमी बुखार जो आजकल चल रहा है, गले में दर्द, नज़ला और ज़ुकाम और खांसी, ये सारी चीज़ों से ये हमें बचाएगी। ऐसी रेसिपी है ये, कैल्शियम की कमी और खून की कमी को पूरा करेगी, हड्डियों को मजबूत बनाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इस रेसिपी को बनाना है। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले खसखस ली है 125 ग्राम। खसखस को मैंने धोकर सुखा लिया था। बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि खसखस को अच्छी तरह से धोकर सुखाना है। अगर इसमें ज़रा सी भी रेत या मिट्टी रह गई तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब इसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है तो अब हम बनाएंगे इससे आज की ये रेमेडी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने यहाँ एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर दी हुई है। आंच को हमने आहिस्ता ही रखना है। आपने अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ये इस रेसिपी को ऑयल में नहीं बनाना। अब हम इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ इलायची मुंह खोल के ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा करकराने देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम घी के अंदर डाल देंगे खसखस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हल्की आंच पर हमने भूनते जाना है। जी व्यूअर्स, हल्की आंच पे ही हमने खसखस को भूनना है। गैस का फ्लेम हमने लो रखना है। खसखस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से पुरसकून नींद भी आती है और जिनको नींद नहीं आती है सही तरह से रात को, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। खसखस का वैसे तो सालन भी बनाया जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो लाजमी खाना चाहिए। बहुत ताकतवर होता है क्योंकि खसखस बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें कैल्शियम भरकर पाया जाता है जिसकी वजह से हमें कभी भी कमज़ोरी नहीं होती हड्डियों की। और ना नज़र की कमज़ोरी अगर आपको है ना तो तेज़ी से इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह ताला। इसको खाने से यादाश्त को भी तेज़ कर देती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दिमागी कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये खसखस के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं और इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। इसको सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि आजकल मौसम दरमियाना सा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, तो इस मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जी व्यूअर्स, अब हम लेंगे खोपरा जो हमने साबुत लिया था, हमने उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, ये डाल देंगे। जी व्यूअर्स, खोपरे को भी हमने खसखस के अंदर डाल दिया। इसको भी हम खसखस के साथ भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा, जलना नहीं चाहिए। ये जल्दी से रोस्ट हो जाता है खोपरा, वरना इसमें करवाहट आ जाएगी। हल्की आंच पर लगातार चमचे को हिलाते हुए हमने इसको भूनते जाना है। खसखस देखिए भून चुकी है, कलर जो है वो हल्का हल्का सा गुलाबी हो चुका था, खुशबू आने लगी थी इसमें से। तब मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल शामिल किया है। खोपरा भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खवातीन की कमज़ोरी को दूर करता है, बहुत ही हेल्दी होता है। जिन खवातीन को कमर में दर्द रहता है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर देता है। अब हम इसके अंदर मिठास के लिए डालेंगे शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्कर डाल देंगे। शक्कर डाल के भी हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको
आपने इसमें शक्कर का ही इस्तेमाल करना है, तो इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे हम। तो जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई के साथ ही मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और ये उबला हुआ दूध है। ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल नहीं किया है। 1 गिलास दूध से ही हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर मैंने दूध को शामिल कर दिया। दूध पहले से ही उबला हुआ था और इसमें थोड़ी सी मलाई भी मौजूद थी। अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप चाहें तो कवर लगाकर भी पका सकते हैं। हम इसको इतनी देर ही पकाएंगे जब तक इसमें से दूध खुश्क ना हो जाए, जब तक घी अलग ना हो जाए, तब तक हम पका लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। गैस की आंच मैंने लो टू मीडियम ही रखी थी। देखिए व्यूअर्स, इसमें से दूध जो है वो खुश्क होने लगा है। हलवा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसकी मज़ीद भुनाई करते रहेंगे। इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि जब तक घी इसमें से अलग होकर नज़र आने लगे। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। इसी व्यूअर्स, आपने इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बनाकर फ्रिज में रख लें, जब दिल करे थोड़ा सा गर्म करें और खा लें। आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको खाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसका इस्तेमाल आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच करना है रोज़ाना। तो पहले यहाँ इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। बहुत ही मज़े का बना है, जैसे मिठाई की तरह इतना लाजवाब बनता है कि इतना जायकेदार होता है कि आप इसको बच्चों को भी खिलाएंगे तो बच्चे आपसे मांग मांग के खाएंगे। बच्चों के लिए, घर में बुजुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसको बिल्कुल ना खाएं। बाकी सब खा सकते हैं और शुगर के मरीज़ जो हैं वो लोग भी नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल किया। या फिर शुगर के मरीज़ जो हैं वो गुड़ का इस्तेमाल कर लें, बहुत ही कम मिकदार में वो इसको खा सकते हैं इजीली, क्योंकि खसखस जो है ना कोलेस्टेरॉल ऑयल को भी घटाती है और शुगर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उतना ही लजीज बना है हलवा। आप इसे एक बार नहीं, मेरा दावा है कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़ायदे तो आप उठाएंगे मगर सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे इसको ताकत की चाबी भी कहेंगे तो ये गलत नहीं है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।